हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर अकेडमी फिरोजाबाद। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, गले में थोड़ी खराश थी, तो मैं बोलने में थोड़ा असमर्थ महसूस कर रहा था। लेकिन चलिए, फिर फाइनली मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। अभी भी थोड़ा गले में खराबी है, लेकिन ठीक है, चलो अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैस्कुलिन टू फेमिनाइन जेंडर्स के बारे में। और ये जो टॉपिक है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है, चाहे इंग्लिश लिटरेचर भी आती है, तो उस सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें मैंने ऐसे मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर्स चूज करके लिखे हैं जो मोस्टली एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाता रहता हूं। अगर आपको आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं हम आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में जो हमारा पहला मैस्कुलिन जेंडर है वो है नेग्रो। देखिए, सामने लिखा हुआ है। तो ये ऐसे मैस्कुलिन टू फेमिना जेंडर मैंने चूज करके लिखे हैं जो मोस्टली आपको कंफ्यूज करते रहते हैं। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, जिसमें आपको 34 फेमिनाइन और मैस्कुलिन जेंडर में आपको देने वाला हूं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला है हमारा नेग्रो। नेग्रो का जो फेमिनाइन जेंडर है वो है नेग्रेस। ओके, नेग्रो को हिंदी में बोलते हैं हम हबसी, और नेग्रेस को हिंदी में बोलते हैं हबसिन। इसके बाद में सेकंड है हमारा ड्यूक, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ड्यूक को जो फेमिना जेंडर में बोलेंगे तो डचेस बोलेंगे। ड्यूक का मतलब होता है राजा, और डचेस का मतलब होता है रानी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में है अगला है हमारा मर्डरर। देखिए, आपको इसमें क्या करना है, इसमें स्पेलिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि हमारी जो स्पेलिंग है यही हमारे जो फेमिनाइन या वर्ड मीनिंग या जितने भी स्पेलिंग चेकर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें कंफ्यूज कर देते हैं और हमारी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इनकी स्पेलिंग को ध्यान में रख के अच्छे तरीके से इनको लर्न करना है। तो मर्डरर, मर्डरर का मतलब होता है हत्यारा, और मर्डरेस, मर्डरेस का मतलब है हत्यारा। इनकी स्पेलिंग को आप चेक करेंगे। ओके, उसके बाद इसको लर्न करेंगे। अगला है शार्करर। शार्करर का मतलब होता है जादूगर, और शार्करेस का मतलब होता है जादूगरनी। ये सभी स्पेलिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, नहीं तो आप जरा सा कंफ्यूज हुए कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ओके, इसके बाद में है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का जो फेमिनाइन है वो है एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। ध्यान देना इस चीज को, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। इसकी स्पेलिंग को याद कर लेंगे आप लोग, जिससे कि ये कंफ्यूज नहीं करेगी आपको। इसके बाद में है एडमिनिस्ट्रेटर को हम हिंदी में बोलते हैं संचालक, और एडमिनिस्ट्रेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं श्रीमती संचालिका, यानी महिला महिला संचालिका। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर का मतलब होता है संपादक, जैसे कि किसी किताब का संपादक, किसी लेख का संपादक, किसी अखबार का संपादक, एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जीक्यूटर का जो फेमिनाइन जेंडर है वो है एक्सक्यूट्रिक्स। एक्सक्यूट्रिक्स को हम बोलते हैं श्रीमती संपादिका या महिला संपादक। ओके, ये भी आपकी स्पेलिंग बहुत अच्छी है, डिफिकल्ट है, ये आपको लर्न करनी है। इसके बाद में टेस्टेटर। टेस्टेटर का जो फेमिनाइन होता है वो होता है टेस्टेट्रिक्स। ये भी आपको इनकी स्पेलिंग्स पे मोस्टली फोकस करना है आपको, क्योंकि ये स्पेलिंग ही है जो आपके क्वेश्चन को गलत कराती हैं। इसके बाद में टेस्टेटर को हम बोलते हैं वसीयत करने वाला। टेस्टेटर को बोलते हैं हम वसीयत करने वाला। वसीयत को बोलते हैं बिल। जैसे कोई व्यक्ति मरने से पहले अपनी वसीयत लिख जाता है कि इसकी मेरी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम में हो गई, या मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम में करता हूँ, तो उसे बोलते हैं हम वसीयत या टेस्टेटर। तो टेस्टेटर का मतलब है वसीयत करने वाला, टेस्टेट्रिक्स का मतलब है वसीयत करने वाली, यानी ये महिला के लिए है, ये वाला महिला के लिए है, ये पुरुष के लिए है। ओके। अगला है सीजर। सीजर का मतलब होता है रूस का सम्राट, जो जूलियस सीजर में था। ओके, अब सीजर का अगर फेमिनाइन पूछा जाता है कि सीजर का फेमिनाइन क्या होगा, तो आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन मैं इसमें बता रहा हूँ कि सीजर का जो फेमिनाइन होगा वो सीजरेना। ओके, यानी रूस की साम्राज्ञी। इसके बाद में अगला एक और अच्छा है सिग्नर। सिग्नर का मतलब होता है महाशय, और सिग्नोरा का मतलब होता है श्रीमती महाशय। ओके, ये आपको लर्न करने हैं। इसके बाद में है, ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों की किताबों में दिया जाता है, जैक आस और जेनियास। जैक आस का मतलब होता है गधा, यानी कि मेल गधा, और जेनियास का मतलब होता है गधी, यानी मेल गधा, सॉरी फीमेल गधा। इसके बाद में है अगला एबोट और एबेस। एबोट और एबेस बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आपको लर्न करना है। एबोट का मतलब होता है महाअधिकारी। ओके, ABB
ओटी एबॉट, एबॉट मीन्स महाधिकारी, और महाअधिकारिन महिला महाधिकारिन या महिला महाधिकारी, यहाँ पे लिख देता हूँ महिला के लिए है ये। तो इसका मतलब है अबेस, ये महिला के लिए यूज किया गया है, एबॉट में पुरुष के लिए यूज किया गया है। इसके बाद में ड्रोन, ड्रोन वैसे तो जो क्या कहते हैं इंटरनेट से चलाए जाने वाले छोटे मिनी हेलीकॉप्टर को बोलते हैं, जिससे हम कैमरे वगैरह लगाकर निगरानी कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो ये यूज हुआ है वो हुआ है मधुमक्खी के लिए, नर मधुमक्खी के लिए। ओके, इसका जो फेमिनन होता है वो होता है बी यानी मक्खी। इसके बाद में अगला है ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब होता है बछड़ा, यानी कि गाय का बछड़ा बोल सकते हैं, भैंस का बछड़ा बोल सकते हैं, या कोई भी जो दूध देने वाला पशु है उसका बछड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये गाय भैंस के लिए ही यूज किया था, गाय का बच्चा या भैंस का बच्चा। तो इसका जो फेमिनाइन है वो है आपका हाइपर, हाइपर का मतलब होता है बछिया, यानी कि फीमेल बेबी ऑफ बेफोलो या काव। ओके, नेक्स्ट है बक, बक का मतलब है हिरन या खरगोश। बक का मतलब क्या है, हिरन या खरगोश। अगर इसका फेमिनाइन पूछ लिया जाता है तो डो, इसका फेमिनाइन होगा राइट डो, डो का मतलब है हिरन या मादा खरगोश, हिरनी या मादा खरगोश। ओके, इसके बाद में अगला है आपका हार्ट। देखिए ये भी बहुत अच्छा वर्ड है आपके सामने, हार्ट। हार्ट का मतलब है हिरन, क्या है मेल, मेल डियर यानी कि नर हिरन। और हार्ट अगर आ जाता है तो राइट ऑप्शन चूज करेंगे हम हिरनी यानी कि रो, रो का मतलब है मादा हिरनी। नेक्स्ट है इसके बाद में फ्रायर या मोंक, फ्रायर या मोंक को बोलते हैं महंत या सन्यासी यानी बाबा। और इसका जो फेमिनार बनता है वो बनता है नन यानी सन्यासिन। या आप अच्छे तरीके से याद करेंगे इस चीज को, जिससे कि आपको कोई भी एग्जाम कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है स्वैन, स्वैन का मतलब होता है युवा देहाती, गांव में घूमने वाले जो जवान लड़के होते हैं उन्हें स्वैन बोला जाता है। जो गाय वगैरह चराते रहते हैं, भैंस बकरी वगैरह चराने के लिए जाते हैं चारागाह में, उसे स्वैन बोलते हैं। अगर इसका फेमिनान पूछा जाता है तो बोलेंगे हम निम्फ, निम्फ का मतलब होता है देहाती युवती, गांव की रहने वाली युवती। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट बहुत अच्छा है, जिसका जो वर्ड है अम्बेसडर, अम्बेसडर का मतलब है राजदूत। इसकी हमें स्पेलिंग याद रखनी है क्योंकि ये स्पेलिंग हमें कंफ्यूज कर देगी। अम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत और अम्बेसड्रेस का मतलब होता है महिला राजदूत। आप इसको लर्न करेंगे, इसको भी लर्न करेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद में प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है वकील, सरकारी वकील। ओके, सरकारी पुरुष वकील। और प्रोसिक्यूट्रिक्स का मतलब होता है महिला सरकारी वकील। इनकी स्पेलिंग देखिए कितनी कंफ्यूज करने वाली है, जबकि आपको ये याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको याद करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है वायसराय। ये जो टर्म है ये अंग्रेजों के ज़माने का है, लेकिन आज भी चल रहा है वायसराय और वायसरायन। ये मेल है और ये फीमेल है, वायसराय का फीमेल होता है वायसरायन। आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। नेक्स्ट है वोटरी, वोटरी का मतलब होता है भक्त या उपासक, सेवा करने वाला। ओके, तो इसकी जो स्पेलिंग है वोटरेस, वोटेरेस। ओके, इसको आप लर्न करेंगे। ये है महिला भक्तोपासक और ये है मेल भक्तोपासक यानी कि पुरुष भक्तोपासक। ये पुरुष के लिए यूज किया गया है, ये महिला के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट है स्पोक्समैन, ये आपको कंफ्यूज करने वाला है, ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से। स्पोक्समैन यहाँ दिया गया है मैन। ओके, तो जनरली आप क्या कर देंगे इसका वुमेन, लेकिन ये वुमेन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा स्पोक्स पर्सन। स्पोक्समैन का फेमिनाइन होता है स्पोक्स पर्सन। ओके, स्पोकमैन को हिंदी में बोलते हैं प्रवक्ता, क्या बोलते हैं प्रवक्ता। और स्पोक्स पर्सन को बोलते हैं महिला प्रवक्ता। देखिए कितना कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद में आता है बिल्ली गॉट, बिल्ली गॉट का जो फीमेल फेमिनाइन है वो है नैनी गॉट यानी बकरा और बकरी। इसके बाद में है टॉम कैट और टॉबी कैट, टॉम कैट का मतलब होता है बिलाव और टॉबी कैट का मतलब होता है बिल्ली। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक, ऑनर, और प्रोप्राइट्रेस का मतलब होता है मालकिन। इसकी भी आपको स्पेलिंग लर्न करनी थी, कंफ्यूज करने वाली स्पेलिंग है ये, मालिक और मालकिन के लिए आया है। अगला है स्टील, स्टील का मतलब होता है युवा बैल यानी कि जवान बैल। इसके बाद में स्टीरेस, स्टीरेस का मतलब होता है युवा बछिया या गाय के लिए यूज किया गया है ये फेमिनाइन में। इसको भी आपको याद रखना है, स्पेलिंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि स्पेलिंग ही है जो आपको गलत करवा देती हैं। नेक्स्ट है स्टैलन, स्टैलन नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन आज मैं बता देता हूँ कि स्टैलन का जो असली मतलब है वो क्या है। तो स्टैलन का मतलब होता है युवा घोड़ा यानी जवान घोड़ा। और स्टैलन के लिए जो फेमिनाइन यूज करेंगे वो होगा मेयर, मेयर का मतलब होता है घोड़ी। अगला है लेपर्ड, लेपर्ड का मतलब होता है भेड़िया और लेपर्डेस का मतलब होता है मादा भेड़िया, ये आपको याद होगा आई थिंक। अगला है सेल्समैन, सेल्समैन का मतलब होता है विक्रेता और सेल्स गर्ल का मतलब होता है महिला दुकानदार या इसको महिला विक्रेता भी बोल सकते हैं।
नेक्स्ट है ट्विटर। देखिए ये वर्ड आपको कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि आपने ट्विटर का मतलब तो बहुत सुना होगा, लेकिन ट्विटर का फेमिनाइन क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा, मुझे पक्का पता है। तो ट्विटर का जो फेमिनाइन है वो है गवर्नेंस, याद रखना। ट्विटर का मतलब होता है निजी शिक्षक और गवर्नेंस का मतलब होता है निजी शिक्षिका जो घर पे पढ़ाने आती हैं। ओके, अगला है इसका निजी शिक्षक हो गया आपका। इसके बाद में है गेंडर। गेंडर का मतलब गेंडर या गूस, तो इसका जो फेमिनाइन है वो है गीस, नर हंस और मादा हंस। इसके बाद है ड्रैक। ड्रैक को बोलते हैं हम नर बतख, और डक का मतलब होता है बतख। ओके, यानी कि अगर ड्रैक आ जाता है तो इसका फेमिनाइन हमें डक लगाना, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद में आ जाता है कॉल्ट। कॉल्ट का मतलब होता है बछड़ा, और फिली का मतलब होता है बछिया। यानी फेमिनाइन में मैस्कुलिन में कॉल्ट यूज करेंगे और फेमिनाइन में फिली यूज करेंगे। ओके, तो आपका ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए लाता रहता हूँ जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। गला थोड़ा ख़राब है इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ मैं। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ में और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके फ्रेंड्स।